भोजन का अवयव इसके पहले 5 तो हुआ था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल और खनिज लवण। छठा भोजन का अवयव है विटामिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन का अगर परिभाषा हमें कहना हो तो वह कार्बनिक पदार्थ जिसे पौधे बनाते हैं और हमारे शरीर में आकर यह हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं, तो उन्हें हम विटामिन कहेंगे। पौधे जो है ये विटामिन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे विटामिन का निर्माण स्वयं करते हैं। जब पौधों को हम लोग खाते हैं किसी भी रूप में, पौधा का बीज हो, उसका पत्ती हो, उसका डंठल हो, जो भी जिस रूप में खाएंगे हम, वो विटामिन फिर हमारे शरीर में चला आता है। हम मनुष्य विटामिन ए को अपने शरीर में उत्पन्न करते हैं। विटामिन ए को हम अपने शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश अगर हमारे त्वचा पर, हमारे चमड़ा पर पड़ता है तो उसमें एर्गोस्ट्रोल नामक एक पदार्थ होता है जो उसे विटामिन डी में बदल देता है। वो बदल जाता है, इसीलिए हम लोग विटामिन ए नहीं, विटामिन गलती हो गया, विटामिन डी गलत हो गया। विटामिन डी को मनुष्य अपने में उत्पन्न करता है और यह सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से हमें प्राप्त होता है। तो विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिसे पौधे स्वयं बनाते हैं, उनका निर्माण पौधे करते हैं। हम लोग विटामिन डी को अपने शरीर में सूर्य के प्रकाश की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं। अब जानेंगे विटामिन कितने प्रकार का होता है। तो सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, और फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। हमें सब्जी और फल को पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद ही काटना चाहिए। अगर हम काट के धोते हैं तो उससे विटामिन बी और सी पानी में बहकर निकल जाता है। हम किसी भी खाद्य वस्तु को उबालकर उसका पानी फेंक देते हैं तो उससे भी विटामिन बी और सी की कमी हो जाती है, क्योंकि ये जल में घुल जाता है। और ए, डी, ई के ये चारों जल में नहीं घुलता है, वसा में घुलता है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 हुआ। बी जल में घुलनशील बी और सी, वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। अब प्रत्येक विटामिन के बारे में जानेंगे, उन विटामिन का स्रोत, सोर्स और उनका कार्य बोलो या महत्व, या उनसे क्या रोग होगा, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत, अच्छा एक चीज और जान लो, प्राय सभी विटामिन दूध में मिलते हैं। मिल्क, दूध गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, किसी का भी दूध हो, उसमें सब विटामिन मिलते हैं। विटामिन सी बहुत कम मिलता है। तो स्रोत में हम दूध कह सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किस में अधिक मिलता है। तो गाजर है, मूली, दूध, अंडा, फल, मांस, इसमें विटामिन ए अधिक मिलता है। गाजर, मूली, दूध, अंडा, फल, इसमें विटामिन ए अधिक मिलेगा। यह क्या करता है? यह शारीरिक वृद्धि, शरीर की वृद्धि करता है, हड्डियों और दांतों का विकास करता है। इसकी कमी होने से हमारी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, वृद्धि कम होती है। और इस विटामिन की अगर कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नामक रोग होता है। ऐसे व्यक्ति को कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। नाम है रतौंधी, रात के समय, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। दिन में भी अगर कमरे में प्रकाश कम हो तो उसे उतना साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। यह नेत्र की ज्योति को बनाए रखता है।
छात्रों को विटामिन ए के खुराक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें पढ़ाई अधिक करनी होती है, नेत्र का काम अधिक पड़ता है। उन्हें गाजर, मूली, दूध, अंडा, फल इन सब का उपयोग करते रहना चाहिए। तो ये था विटामिन ए। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी का एक बड़ा परिवार है जिसे कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। हम कई तरह के कैप्सूल वगैरह खाते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, तो उनमें विटामिन बी का वो कैप्सूल देते हैं हमें। उसमें देखोगे तो लिखा रहता है बी कॉम्प्लेक्स। इसका बड़ा परिवार है B1, B2, B5, B6, ये सब इसका बहुत बड़ा परिवार है, इसीलिए एक साथ कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही जरूरी विटामिन है। यह हरी सब्जी, अनाज के छिलके, यकृत माने लीवर होता है, कलेजी, दूध, मटर इत्यादि में अधिक मिलता है। अनाज का छिलका जैसे गेहूं है, चावल है, गेहूं का जो ऊपर वाला भाग है उसमें अगर हम लोग गेहूं खाते हैं और मैदा खाते हैं तो गेहूं में विटामिन बी अधिक मिलेगा, क्योंकि उसका ऊपर का छिलका रहता है। आटा, गेहूं नहीं, आटा और मैदा, आटा में अधिक मिलेगा, मैदा में नहीं मिलेगा, क्योंकि छिलका को हटाया जाता है। और पॉलिश वाला चावल जो हम लोग खाते हैं, चमकदार चावल, उसका भी ऊपर के भाग को हटा दिया जाता है, जिससे विटामिन बी कम मिलता है। तो ये दूध है, मटर है, इसमें हमको विटामिन बी अधिक मिलेगा। इसकी कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं बेरी बेरी। इसकी कमी से रोग का नाम है बेरी बेरी। बेरी बेरी में हमें भूख कम लगता है। ओठ के जो हमारे किनारे होते हैं, दोनों बगल, ओठ वाला किनारे दोनों वाला भाग, ये फटने लगता है, ये वहाँ फट जाता है, वहाँ सफ़ेद दाग की तरह होने लगता है कुछ घाव की तरह हो गया है। और इसके अलावा मानसिक गड़बड़ी, मानसिक तनाव रहता है इसकी कमी हो जाने से। और होठ के इन किनारे का फटना जो बता दिए, ये विटामिन बी की कमी का लक्षण है। रोग का नाम है बेरी बेरी। रोग का नाम हुआ बेरी बेरी। विटामिन सी। विटामिन सी हमको अधिक मिलता है खट्टे फलों में। खट्टे फलों में ऐसा कहा गया है कि सबसे अधिक ये आंवला में मिलता है। आंवला जो है ये थोड़ा खाने में कसैला होता है, इसमें हमें विटामिन सी अधिक मिलता है। नींबू, संतरा, अनानास, इमली, टमाटर, जितने खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी मिलता है, अधिक मिलता है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आंवला में इसकी मात्रा अधिक होती है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसमें मसूड़े से और दांत से खून आने लगते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, त्वचा भी शुष्क हो जाता है। इम्यूनिटी कम होना मतलब कि रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अभी कोरोना समय में हम लोग अपने इम्यूनिटी पर ध्यान देते हैं। इस समय हमें खट्टे फलों की आवश्यकता पड़ी है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो कोरोना से बच गए हैं, और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन्हें कोरोना बहुतों को हो चुका है। तो विटामिन सी जो है ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो इसकी वजह से वो कम हो जाती है। तो विटामिन सी भी बहुत जरूरी है। विटामिन डी। विटामिन डी यह पहले बता चुके हैं कि हम लोग अपने शरीर में इसको उत्पन्न करते हैं, और यह सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होता है। दूध, मक्खन, पनीर, मांस, लीवर मैंने कलेजी, यकृत, कॉड लिवर ऑयल, एक कॉड नामक मछली है, उसके लीवर से जो तेल निकलता है उसे कहते हैं कॉड लिवर ऑयल। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये सब विटामिन डी का बढ़िया स्रोत है। दूध, मक्खन, घी, मलाई, पनीर, मांस, मछली, अंडा, कॉड लिवर ऑयल, लीवर और सूर्य का प्रकाश, यह विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। बचपन में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। इस रोग को रिकेट कहते हैं, रिकेट या सुखंडी।
सुखंडी मतलब दुबला पतला होना नहीं, इसमें हड्डियां हमारी विकृत हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो उस रोग को हम रिकेट या सुखंडी कहेंगे। और वयस्क अवस्था में बड़ा होने पर अगर इस विटामिन की कमी होती है तो उसे ऑस्टोमेलेसिया भी कहते हैं। ऑस्टोमेलेसिया, इसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, गिरने पर जल्दी से उसका हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। यह भी विटामिन डी की कमी से होती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई ये हरी सब्जी, सोयाबीन, अंकुरित चना या अंकुरित कोई बीज हो, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल मतलब सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल, बादाम का तेल, ये सब में विटामिन ई अधिक मिलता है। फल में तो मिलेगा ही। इसकी अगर कमी हो जाएगी तो उसे स्टेरिलिटी कहते हैं। रोग का नाम है स्टेरिलिटी, बांझपन, जिससे संतान उत्पन्न नहीं होता है। अब पुरुषों में नपुंसकता, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हो, क्योंकि पुरुष में इसकी कमी से शुक्राणु कम बनते हैं। शुक्राणु को अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, इसको 10 क्लास में बढ़िया से पढ़ोगे। तो शुक्राणु कम बनते हैं, जिससे पुरुषों में नपुंसकता आती है और स्त्रियों में बांझपन आता है। इसके अलावा पेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। यह त्वचा को स्वस्थ रखता है, बालों को भी स्वस्थ रखता है। ये सब है विटामिन ई के बारे। विटामिन ई कमी से स्टेरिलिटी ये पाया जाएगा हरी सब्जी, सोयाबीन, अंकुरित चना, वनस्पति तेल, दूध इत्यादि में, और इसकी कमी से स्टेरिलिटी होता है। और लास्ट है विटामिन के। विटामिन के टमाटर, हरी पत्तियां, पत्ते सब्जियां, गोभी, सोयाबीन, पनीर, अंडा इत्यादि में अधिक मिलेगा। इसकी अगर कमी हो जाती है तो हीमोरेज नामक एक रोग होता है, जिसमें अगर कहीं कट फट जाता है, चोट लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है, तो रक्त के जमने में बहुत देर होती है, और रक्त जमने में बहुत देर करता है, तो जिससे हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग को कहते हैं हेमोरेज। यह विटामिन के की कमी से होती है। तो ये सब था विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये 6 तरह का विटामिन था।